हेलो एवरीवन। तो हम देख रहे हैं कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक लैब टेस्ट फॉर कॉम्पिटिटिव एंड बोर्ड एग्जाम्स। हम यहाँ पे ऑलरेडी दो टेस्ट के बारे में दो लेक्चर्स देख चुके हैं। आज के लेक्चर में हमें बात करनी है हिंसबर्ग रिएजेंट की, कि हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज़ हम किस में करते हैं, इसको कौन से ऑर्गेनिक टेस्ट लगाने में हम इसका यूज़ करते हैं। तो हिंसबर्ग रिएजेंट का यूज़ किया जाता है 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने में। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है हमारे पास ये हिंसबर्ग रिएजेंट? ये होता है हमारे पास में बेंजीन सल्फोनेल क्लोराइड। बेंजीन सल्फोनेल क्लोराइड का फॉर्मूला क्या है? बेंजीन सल्फोनेल क्लोराइड, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास C6H5S डबल बॉन्डो Cl। ये है हमारे पास में बेंजीन सल्फोनेल क्लोराइड, जिसका यूज़ हम करते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन्स को डिस्टिंग्विश करने में। ये प्रॉपर हमें बता देगा कि जो हमने अमाइन लिया है वो कौन सा है, 1 डिग्री है, 2 डिग्री है या 3 डिग्री है। इसमें कोई मैकेनिज्म नहीं है, ये फैक्ट है। देखते हैं हम सबसे पहले 1 डिग्री अमाइन की रिएक्शन करवा करके कि 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में कैसे रिएक्शन करता है। हमने लिया यहाँ पर C2H5NH2, एक 1 डिग्री अमाइन लिया है हमने यहाँ पे C2H5NH2, ये 1 डिग्री अमाइन है। इसकी रिएक्शन करवा दीजिए बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ C6H5S डबल बॉन्डो Cl। क्लियर? क्या होगा यहाँ पर? हमें ध्यान है कि बेंजीन के ऊपर यहाँ जो हमने अमीन लिया है, अमीन में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। लोन पेयर है मतलब ये कैसा है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड हिंसबर्ग रिएजेंट की बात करें हम, तो यहाँ पे जो ये क्लोरीन है, क्लोरीन एक अच्छा लिविंग ग्रुप है। ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप होता है। ये यहाँ से अगर चला जाएगा, दोनों ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सल्फर की वजह से सल्फर के कंपेयर में ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे। तो सल्फर पर क्या आ जाएगा? सल्फर पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये पार्शियल पॉजिटिव चार्ज मतलब ये किस तरह की स्पीशीज हो जाएगी? इलेक्ट्रोफाइल। ये इलेक्ट्रोफाइल है, इसके पास लोन पेयर है, ये अपने लोन पेयर किसको दे देगा? सल्फर को। और जैसे ही नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर सल्फर को दिए, यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। क्या बनाएगा? C2H5N। इसके जो दो हाइड्रोजन है, ये रहे दोनों हाइड्रोजन। नाइट्रोजन ने किससे बॉन्ड बनाया? सल्फर से। सल्फर ये डबल बॉन्ड हो एज इट इज एंड C6H5 एज इट इज। नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं। अगर नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करने के बाद हमें ये मिला। नेक्स्ट क्या होगा? नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या करना चाहेगा? न्यूट्रलाइज। अपने इलेक्ट्रॉन्स लिए हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन को यहाँ से भगा दिया, ये H+ यहाँ से रिमूव हो जाएगा। क्या बना आगे? C2H5NH डबल बॉन्डो C6H5। हमारे पास ये स्पीशीज बन गई। अब अगर हम इसको किसी एल्केलाई में सॉल्यूबल डालते हैं, जैसे एल्केलाई लिया हमने NaOH लिया है हमने, यहाँ पे क्या है? OH-, उसको क्या चाहिए? हाइड्रोजन चाहिए। यहाँ इसके पास में ये कैसा हाइड्रोजन है? ये हमारे पास एसिडिक हाइड्रोजन है। एसिडिक हाइड्रोजन यहाँ से OH- इसको निकाल देगा और बन जाएगा C2H5NS डबल बॉन्डो C6H5। यहाँ से H+ गया है तो नाइट्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? नेगेटिव। और ये Na कैसा है? पॉजिटिव। ये क्या बन गया? ये एक बन गया हमारे पास में सॉल्ट। ओवरऑल क्या हुआ है? यहाँ पे दो तरह की रिएक्शन हुई है। 1 डिग्री अमीन को सबसे पहले हिंसबर्ग रिएजेंट में डाला, उसने यहाँ पे हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में टेस्ट दिया। देन इसके पास हाइड्रोजन है तो इसको NaOH में डालोगे तो ये सॉल्यूबल हो जाएगा। मतलब 1 डिग्री अमीन हिंसबर्ग रिएजेंट भी देता है, साथ ही साथ में एल्केलाई के साथ में सॉल्यूबल भी होता है। तो 1 डिग्री अमीन दोनों टाइप की रिएक्शन देता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट हम देखते हैं 2 डिग्री और 3 डिग्री अमीन में क्या होता है। 2 डिग्री अमीन की बात की जाए तो 2 डिग्री अमीन हमने लिया यहाँ पर C2H5N C2H5, ये हाइड्रोजन। इसके अंदर हमने डाला है हिंसबर्ग रिएजेंट। हिंसबर्ग रिएजेंट क्या है? C6H5S डबल बॉन्डो Cl। देखते हैं क्या होगा। नाइट्रोजन के पास अगेन लोन पेयर है,
ये किसको दे देगा, सल्फर को दे देगा और यहाँ से क्लोरीन बाहर निकल जाएगा। क्या बन गया, C6H5N C2H5N और यहाँ पे ये हाइड्रोजन आगे क्या बन गया है, S डबल बॉन्डो C6H5। क्या हुआ यहाँ पे, नाइट्रोजन ने अपने लोन पेयर दिए हैं, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अगेन रिएक्शन में क्या हो जाएगा, यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकल गया, क्या बन जाएगा C2H5N C2H5। हाइड्रोजन रिमूव हो चुका है, S डबल बॉन्डो और यहाँ पे C6H5 ये आ गया। अब इसके पास में कोई भी हाइड्रोजन नहीं है, आप इसको NaOH में डालते हैं तो यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि बेस के पास में बेस को यहाँ कोई भी हाइड्रोजन नहीं मिल रहा है, तो आगे ये रिएक्शन नहीं देगा। इट मीन्स 2 डिग्री अमीन की जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो वो हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में तो टेस्ट देता है, बट आगे ये एल्केलाई मीडियम में सॉल्यूबल नहीं होता। और इसी तरीके से हम अगर 3 डिग्री अमीन की बात करते हैं तो 3 डिग्री अमीन में क्या होगा हमारे पास कि हमने लिया 3 डिग्री अमीन C2H5N C2H5 इसकी रिएक्शन करवा दी जाए हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ C6H5 S डबल बॉन्डो Cl। क्या हो जाएगा, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास में लोन पेयर्स है, सल्फर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, सल्फर को ये अपने इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और क्या बना देगा C2H5N C2H5 और ये यहाँ पे जाके अटैक कर देगा S डबल बॉन्डो C6H5। ये बन गया है। नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए हैं तो नाइट्रोजन के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव साइन। अब इसको क्या करना है, बॉन्ड ब्रेक करना है, बट यहाँ हाइड्रोजन नहीं है तो क्या हो जाएगा, C2H5 का बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी चाहिए, तो वापस से ये यहीं से ही बॉन्ड ब्रेक कर देगा। अगर यही बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो वापस हमें क्या मिल रहा है, यही चीज़ मिल रही है। इसका मतलब यहाँ पर ये हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में भी टेस्ट नहीं देता है। तो क्या हुआ, ओवरऑल हमारे पास में 1 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ टेस्ट देता है। आगे इसको हम NaOH में सॉल्यूबल भी कर सकते हैं। 2 डिग्री अमाइन लिया है अगर हमने, तो 2 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ तो टेस्ट देता है, बट इसको NaOH में सॉल्यूबल नहीं किया जाता क्योंकि इसके पास में हाइड्रोजन नहीं है। और 3 डिग्री अमाइन की बात की जाए तो 3 डिग्री अमाइन हिंसबर्ग रिएजेंट के साथ में भी टेस्ट नहीं देता। तो इस तरीके से हम 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइंस को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। इसका यूज़ अमाइंस को डिस्टिंग्विश करने के लिए किया जाता है हिंसबर्ग रिएजेंट। थैंक यू।